नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नुते सवसागुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु वन्दित्व सर्वसिद्धि दोमचरणो वमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पावड विणमो सुध केवली मणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चे। समयसार ग्रंथादिराज कर्ता कर्म अधिकार 103 और 104 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। पहले ये दोनों गाथाएं और इसका पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, फिर कल जो हमारा 104 गाथा के बाद का टीका का विषय बचा था उस पर अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जो जम्बि गुणे दव्ये सो अन्नं मेदुणा संकमदिदव्ये सो अन्नमसंकन्तो कहतं परिणामयेदवम् जो द्रव्य जो गुण द्रव्य में पर द्रव्य रूप न संक्रमे अन्य संक्रमा किस भांति वह पर द्रव्य प्रणमाये। अगली गाथा दव गुणस्य आता ऋणकुणदी पुग्गलमयम्मिकं मम्मी तम उभयम कुर्वन्तो तम्मिकहं तस्य शोकत्ता आत्मा करे नहीं द्रव्य गुण पुद्गलमयी करे मोह विषय इन उभय को उनमें न करता क्यों ही तत् करता बनी। उत्तर देते हुए आचार्य प्रश्न पूछ लेते हैं। जब चौथी लाइन हम पढ़ते हैं ना, ये 4 लाइन जो भी हमने पढ़ी गाथा की, उसमें 104 नंबर की गाथा की अंतिम पंक्ति में उत्तर देने की बजाय उल्टा प्रश्न पूछ लिया। क्या कहा? तम्मी कहम तस्य सो कर्ता, वह कर्ता कैसे हो सकता है? कहते हैं अब हम नहीं बता रहे, हमने तुम्हें सिद्धांत बताया है। तुम्हारा प्रश्न था करता है या नहीं, कि करता है या नहीं ये उत्तर तो तुम अपने आप से पूछ लेना, हम तुम्हें सिद्धांत बताते हैं। और सिद्धांत क्या है कि द्रव्य कभी द्रव्यांतर रूप नहीं होता, गुण कभी गुणांतर रूप नहीं होता। संक्षेप में और सरल भाषा में यदि इस पूरे प्रकरण को कहा जाए, इन 2 गाथाओं को और 2 गाथाओं की टीकाओं को, कि हमें प्रेजेंस से समस्या नहीं है लेकिन इन्वॉल्वमेंट से दिक्कत है। उपस्थिति से हम ऐतराज नहीं करते हैं कि जहाँ पुद्गल है वहीं पर जीव उपस्थित है, जहाँ जीव है वहाँ पुद्गल उपस्थित है, क्योंकि जीव की ये सामर्थ्य है कि पूरे इस लोक में कहीं भी उपस्थित हो सकता है वो, और पुद्गल भी कहीं भी जा सकता है, क्योंकि
जीव ये नहीं कहेगा कि मेरी रजिस्ट्री इस लोक के इस क्षेत्र में है, या पुद्गल कहने लगे कि सिर्फ मेरी रजिस्ट्री है। वो कहते हैं जितना ये लोक पुद्गल का है उतना ही जीव का है। लोक है मतलब इसके पूरे परिसर में वह भ्रमण कर सकता है, जा आ सकता है। तो जहाँ जहाँ पुद्गल हो सकता है वहाँ जीव उपस्थित हो, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दो चीज़ें अपने, हालांकि उपस्थित भी वो उसमें घुसा हुआ उपस्थित नहीं है, बस साथ में उपस्थित है। और साथ में उपस्थित होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा इन्वॉल्वमेंट भी है। गाथा के शब्दों में कहें, उपस्थिति है लेकिन वो संक्रमण नहीं कराता, परिवर्तन नहीं कराता। भिन्न भिन्न पुद्गल अणु परमाणु, जब एक पुद्गल स्कंद में अनेकों पुद्गल परमाणु उपस्थित हों तो एक पुद्गल परमाणु चूंकि समान जातीय है, वो समान जातीय ही जब समान जातीय को परिणमन कराने में समर्थ नहीं है, तो पुद्गल और जीव में तो असमान जातीय एक तरह से संबंध है, तो फिर वे आपस में एक दूसरे को परिणमन कराने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। और इसके लिए आचार्य ने तर्क दिया कि जीव के परिणमन की अपनी मर्यादा है और पुद्गल के परिणमन की अपनी मर्यादा है, और ये कोई अपनी मर्यादा के बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। ये अस्खलित सिद्धांत है, शक्य नहीं है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, अस्खलित, स्खलन नहीं होगा, जीव अपने गुणों से स्खलित नहीं होगा, पुद्गल अपने गुणों से स्खलित नहीं होगा, है ना। और इन्हें स्खलित करना अशक्य है। अंगद का पांव बड़ा प्रसिद्ध है ना, जैसे कोई चीज़ की दृढ़ता को बताना हो तो कहते हैं जहाँ अंगद का पांव है तो उसे कोई हिला नहीं सकता, वो अंगद के पांव को तो फिर भी कोई हिला दे, लेकिन ये वस्तु की मर्यादा को कोई डिगाने हिलाने में समर्थ नहीं। और लोक में भी हम लोग कितनी आसानी से ये चीज़ बता देते हैं कि भाई, जैसे कोई कई बार ऐसे पिक्चरों में ऐसे दृश्य आते हैं, और असल में भी होता होगा तभी तो पिक्चरों में आते हैं, कि कोई व्यक्ति मान के चलो पॉकेट मार कर का काम करता हो, है ना। अब बाद में कहीं कत्ल हो गया, तो वो कत्ल होने के बाद उसे पुलिस के पास लेके आए, तो पुलिस ही वाला बोलता है नहीं मैं इसे 20 साल से जानता हूँ, ये पॉकेट मारने में तो 20 बार जेल के चक्कर काट चुका है, लेकिन मैं इसको जानता हूँ कि ये किसी का कत्ल नहीं कर सकता। क्यों ऐसा बोल रहा है, किसके दम पर बोल रहा है? क्योंकि लिमिट का ज्ञान है, मर्यादा का ज्ञान है। समझ लो मर्यादा का ज्ञान होना कितना ज़रूरी है। और जब हम पुद्गल को जीव का कर्ता और जीव को पुद्गल का कर्ता मानते हैं तो ये हमारी स्वतः एक अमर्याद चेष्टा है। हम लोगों को चरणानुयोग का कितना बल होता है। चरणानुयोग को यदि हम सरल भाषा में या अपनी भाषा में बोलें तो मर्यादा का नाम चरणानुयोग है, क्योंकि हमने सब जगह से अपने आप को मर्यादित ही तो किया है। लेकिन सोचिए कि जो पुद्गल द्रव्य का कर्ता बनने की मान्यता से ग्रसित हो, उसे तो पहले मर्यादा का ज्ञान ही नहीं है, फिर वो चरणानुयोग कहाँ से पाल सकता है। इसलिए चरणानुयोग की शुरुआत ही 5वें गुण स्थान से होती है। मतलब चौथे गुण स्थान में पहले वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का निर्णय दृढ़ हो, और फिर कालांतर में जैसे जैसे वो परद्रव्यों से स्वतः पीछे खिंचता चला जाता है, वो उन चीज़ों को चरणानुयोग नाम कह देते हैं। मैं कर्णानुयोग बोल रहा था, हाँ, उसे चरणानुयोग नाम दिया जाने लगता है। समझ में आया ना, ये चरणानुयोग है। अब हमें वस्तु स्थिति की मर्यादा का ही पता नहीं हो, और हम पहले तो उसको भोगने के कर्ता बनने लगे और फिर बाद में उसे छोड़ने के कर्ता बनने लगे, तो कहते हैं तुमने अभी पर द्रव्य की, अन्य द्रव्य की मर्यादा को ही नहीं जाना। तुम ग्रहण करने के कर्ता तो हो ही नहीं सकते, छोड़ने के कर्ता भी नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर पूरा प्रकरण किस तरफ सारा जोर दे रहा है? हम उपस्थिति को मानते हैं, लेकिन संक्रमण करा दे, परिवर्तन करा दे, ऐसा हो पाना संभव नहीं। देखो ये बात चल रही है तो मुझे एक वाकया याद आता है। 2014-15 की बात होगी, जब मैंने 1 आध साल ही हुआ होगा ऑफिस ज्वाइन किए दूरदर्शन। तो एक हमारे ऑफिस का ही कोई कलीग, पहले का CCTV कैमरे उतने स्पष्ट नहीं होते थे, या होते भी होंगे तो महंगे आते होंगे, है ना। लेकिन ये अपना भोपाल हाट में हमारा ही किसी ऑफिस के कलीग ने शराब पी के वहाँ पर बदतमीजी कर दी, है ना। और बाद में डंके की चोट पर ऐसा बोल दिया, दूरदर्शन में काम करता हूँ, अंकुर जैन नाम है मेरा, जो करना हो कर देना। हैं, पूरे उन लोगों से लड़ाई झगड़ा कर लिया है, ऐसा कर गया और ऐसा बोल दिया। और पीछे से वो दिख भी रहा है, कोई काली सी टी-शर्ट पहना है और बदतमीजी कर रहा है। अब वो पूरी की पूरे CCTV कैमरे की फुटेज
के साथ हमारे ऑफिस में आ गई, है ना। अब जो हमारे अधिकारी थी मैडम, वो एक विशिष्ट वर्ग से हैं। विशिष्ट वर्ग से मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ लेना, जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये बोला कि देखो ये पीछे से दृश्य दिख रहा है ना, और ये आदमी ये बोल भी रहा है कि मेरा नाम अंकुर जैन है, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो दृश्य दिख रहा था, है ना। लेकिन मैं अंकुर जैन की मर्यादा को जानती हूँ, यदि ये सामने से भी दिख रहा होता ना तो भी यकीन नहीं करती। अब आप समझ रहे हैं कि आप किसी की उपस्थिति से इनकार ना करें, लेकिन यदि मर्यादा का ज्ञान हो तो अब वो क्या कहते हैं, अब नल एंड वॉइड हुए ना, वहीं पर हम किसी की मर्यादा को जानते हैं तो लगाए गए सारे आरोप अपने आप में क्या हो जाते हैं, नल एंड वॉइड। अब वो आया इसीलिए था कि भाई ये इस नाम से यहाँ पर चिल्ला रहा, तो हमारे जो भी क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है उनसे ये बदतमीजी कर रहा है। कहला ये तो पीछे से दिखने वाला दृश्य है, सामने से दिखने वाले दृश्य में मैं ये तो मान सकती हूँ कि वो वहाँ उपस्थित था, लेकिन वो बदतमीजी कर रहा था, वो भी शराब पी के, इसे मानने के लिए स्वीकृत नहीं है। तो अब आप ये समझिए कि कितना ज़रूरी है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का आपकी उपस्थिति दिख सकती है भोगों के बीच में। हमें तो लग रहा है कि ये देखो सम्यक दृष्टि ये 96,000 रानियों के बीच में है, ये महलों के बीच में है। हम लोगों को हमारी समस्या ये है ना कि हम आकलन निमित्तों से करते हैं, संयोगों से करते हैं। तो ये हम देखें कि भैया ये घर के अंदर रह रहे हैं तो ये धर्मात्मा है कि वो जंगलों में है, वो चादर ओढ़े हुए हैं और इन्होंने शादी विवाह कुछ नहीं किया, ये जो है ये धर्मात्मा है। वो कहेंगे प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये 8 घंटे मंदिर में बैठ के भक्ति पूजा कर रहा है, और प्रत्यक्ष दिख रहा है ये 8 घंटे से दुकान पे बैठा हुआ है। अब बोलो, अब आप इसके पास क्या जवाब दोगे कि तुम्हें जो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना वो संयोग दिख रहे हैं, तुम्हें जो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा मर्यादा नहीं दिखा रहा, तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा उपस्थिति तो दिखा रहा है लेकिन मर्यादा नहीं दिखा रहा। मर्यादा का ज्ञान यदि हो जाए तो उपस्थिति के बीच में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आगे जाके निर्जराधिकार में ये बात आएगी, निर्जराधिकार में कहेंगे कि सम्यक दृष्टि के भोग भोगते हुए भी निर्जरा क्यों होती है, तो कहते हैं भैया वो वियोग बुद्धि से भोगता है, वियोग बुद्धि से। किसी व्यक्ति को 20 साल से ब्लड प्रेशर हो, अब कोई व्यक्ति सिर्फ सीसीटीवी कैमरा लगाए कमरे में और 20 साल की रिकॉर्डिंग निकाल लो, तो अब वो ब्लड प्रेशर वाला डेली मान के चलो सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे दवाई खाता है, और वो एक पर्टिकुलर दवाई का डिब्बा रखा हुआ है। अब हम देख रहे हैं 20 साल की सीसीटीवी फुटेज देखते हुए एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि इस व्यक्ति ने यहाँ बैठ के दवाई ना खाई हो। 5 मिनट पहले ही आ जाता है, इसने अलार्म लगा रखा है दवाई खाने के लिए, अलार्म की मोहताजगी नहीं है, बिना अलार्म की दवाई खा लेगा। 20 साल से निरंतर दवाई खा रहा है टाइम टू टाइम। तो कोई तीसरा व्यक्ति, इसे कितनी मोहब्बत है अपनी दवाई से, ये कितना प्यार करता है, कितना इसके अंदर एक्यूरेसी है। यदि किसी दिन दवाई डब्बे में खत्म होती तुरंत अपने बच्चे को चिल्लाता है तुरंत दवाई लेके आ, मेरी दवाई खत्म होने से पहले तो 5 दिन पहले पत्ता ला के रख देना चाहिए। लेकिन आप ये बताओ वो दवाई से प्रेम करता है कि उसे वियोग बुद्धि से भोग रहा है। ये शब्द है 215 नंबर की गाथा में, वियोग बुद्धि। ये ऐसे ही वो भोगों के बीच में दिख रहा है सम्यक दृष्टि, लेकिन कैसे भोग रहा है, वियोग बुद्धि से भोग रहा है। ऐसी हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो वियोग बुद्धि से चलती हैं। अब ये वियोग बुद्धि कब समझ में आएगी, जब मर्यादा समझ में आए। ये लगा ना, हमने उस दिन वो समयसार नाटक का यहाँ से जाने से पहले वो कलश पढ़ा था ना कि जग सो जाल सो जगत विलास, भाल सो भुवन काज, भाले के समान लगता है घर गृहस्थी के काम करना, जाले के समान लगता है कुटुंब के बीच में, घर परिवार के बीच में रहना। अब आपको तो लग रहा है कि ये शादी में शामिल हो रहा है, बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रहा है, सारे के सारी चीज़ें, दोस्त यार आके बैठ जाते हैं तो उनके साथ उनकी गप में मारता है ना, उनसे पूछता है और साहब राजनीति में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बन रही है, इस बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है। लेकिन अब उससे अंदर से पूछो कि उसके लिए ये सब चीज़ें कैसी लग रही है। आगे जब हम 105 और 106 नंबर की गाथा पढ़ेंगे तो उसकी उत्थानिका इतनी छोटी सी है, देखो ये इसके बगल में आपको दिख ही रही होगी, अतो अन्यस्त उपचाराः, बस इतनी सी है ना। अब ये मैं इसलिए उत्थानिका पहले पढ़ रहा हूँ, इस विषय से संबंधित है। मालूम है इस विषय में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कर्म का बंधन नहीं करता जीव। अब जब ये कह दिया कर्म का बंधन जीव नहीं करता, तो हमारा पूरा सिद्धांत शास्त्र तो इसी पर खड़ा है ना, कर्म के बंधन पर। तो फिर अब तुरंत प्रश्न क्या उठेगा, हम चलो लोक लाज की चीज़ों को हम अलग कर देते हैं, जमाने में दुनिया में संसार में क्या चलता है हमें मतलब नहीं। हम ये मान लेते हैं
कि जीव जो है वो घर बनाने का, दुकान चलाने का, बच्चों को पालने का, इनका करता नहीं है। लेकिन जो कर्म बंधन के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हो ना, इससे हमें ऐतराज है, क्योंकि उन्हीं सर्वज्ञ परमात्मा ने उनकी ही वाणी में ये कर्मों के बंधन की पूरी प्रक्रिया आई है, और उन्हीं सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी के अनुसार ये पूरा सिद्धांत शास्त्र करणानुयोग की रचना हुई है। तो आप इन सबको क्या कहोगे? ये तो एक लाइन में ही ये क्या हो गए, ध्वस्त तरह से हो गए ना, अब क्या करोगे आप इनका? तो उन्होंने उत्तर दे दिया, अतो अन्य, इसके अलावा बाकी सब क्या है? चार। एक व्यक्ति नया नया किसी गांव में पहुंचा और कोई अच्छा सा, क्या कहते हैं, 8-10 साल का क्यूट सा बच्चा था, 7-8 साल का। अब पूरे गांव के लोग जो थे, दादा बुजुर्ग, चाचा दादी, नानी, काकी, जो भी थी, सब लोग अरे बेटा इधर आ, अरे बेटा इधर आ, अरे बेटा, बहुत क्यूट बच्चा था, है ना। तो सब लोग उसे बेटा बेटा कह के अपने पास बुलाते थे। अब वो उसे ये डाउट हो जाए कि कितनों का बेटा है कितनों का बेटा? अरे वो बेटा तो एक का ही है, अतो अन्यस्त उपचारा। अब वो क्या कहेंगे, ये बाकी सब क्या है? इन सब के लिए उपचार से बेटा है। अच्छा, उसके माता पिता को दिक्कत भी नहीं होती कि पूरा गांव उसे बेटा कहे? तो होती है क्या? उन्हें दृढ़ निश्चय है कि ये हमारा ही है, और बाकी सब जो हो रहा है, और बाकी लोगों को भी डाउट नहीं होता कि हम इसे बेटा कह देंगे तो कल को हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्लेम ना करने लगे कि तुमने तो बचपन में खूब इसे बेटा बेटा कह के पुचकारा है ना, लाड़ किया है, तो अभी ऐसा करेगा क्या? नहीं, सबको मालूम है, अतो अन्यस्त उपचारा। ऐसे ही जहाँ भी देखो, वस्तु स्थिति तो यही है कि जीव किसी भी रूप में पुद्गल में इन्वॉल्व नहीं है, और पुद्गल जीव में इन्वॉल्व नहीं है। जीव पुद्गल का करता नहीं है, पुद्गल जीव का करता नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें कहीं सुनने मिलता भी हो ना, तो अपने आप समझ लेना क्या है? अतो अन्यस्त उपचारा, बाकी सब उपचार है। चाहे वो दुनिया में लोगों से सुनने को मिले, चाहे बीतरागी संतों से सुनने को मिले, और चाहे साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा से सुनने मिल जाए, लेकिन उसे मान लेना क्या है? अतो अन्यस्त उपचारा। अब देखो, भाषा बड़ी कमजोर होती है। वो तो अब हमने पर द्रव्य के साथ एक द्रव्य के संबंध को जोड़ने वाले एक नए के 4 विभाजन किए, 4 ही तो किए, लेकिन 4 थोड़ी हो सकते हैं। ये तो लाखों करोड़ों और असंख्य हो सकते हैं ना। अब आप एक चीज देखिए, हमने एक नय बनाया, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अब ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की कमजोरी देखो, मजबूरी देखो। ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, ये मेरा मकान है, ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। अब ये इतने सारे कथनों को सबको आपने कहाँ समेट दिया है? अब हर एक का अलग अलग नय बनाना संभव हो सकता है क्या? जैसे मेरा पना देश में है, क्या वैसा मेरा पना मोहल्ले में है? क्या जैसा मोहल्ले में मेरा पना है वैसा मेरे मकान में है? जैसा मकान में है वैसा मेरा पना मेरी पत्नी में है? अब आप देख लो, कंपैरिजन करके देख लो। जब बात मोहल्ले की आ जाए, गांव की आ जाए, नगर की आ जाए, तो हम देश की दूसरी चीज़ों को दरकिनार कर देंगे। जब बात मेरे मकान की आ जाए तो हम मोहल्ले को दरकिनार कर देंगे। जब बात मेरी पत्नी की आ जाए तो मकान को छोड़ देंगे, और जब बात मेरी आ जाए तो पत्नी को भी छोड़ देंगे। होगा कि नहीं? लेकिन इन सबको बताने के लिए क्या होगा? आपकी मजबूरी देखो, आपकी लाचारी देखो, आपकी कमजोरी देखो। अब आप क्या समझ रहे हैं कि इतने सारे मेरे को हम एक द्रव्य के साथ कभी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं? तो इन सबको क्या कहना पड़ेगा? ये आचार कुंद की ऐसी भाषा है, तुम कहेंगे नए वह तुम लगाते रहे ना, हम नहीं लगाएंगे नए। हम तो सीधे तुम्हें सिद्धांत बता रहे हैं कि वस्तु स्थिति यही है कि एक द्रव्य कभी द्रव्यांतर रूप से परिणमित नहीं होता, एक द्रव्य के गुण कभी गुणांतर नहीं होते, और जब द्रव्य और गुणों का ही परस्पर संक्रमण संभव नहीं है तो पर्यायों का संक्रमण कैसे हो सकता है? मतलब एक द्रव्य को की पर्याय दूसरा कर दे, या दूसरे द्रव्य की पर्याय ये पहला द्रव्य कर दे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये है वस्तु स्थिति। और इसे ही समझने के लिए कल हम घड़े का उदाहरण से समझ रहे थे। गुरुदेव का भी एक छोटा सा हिस्सा है, वो अपन पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये टीका पूरी कर लें। कल घड़े के उदाहरण में आचार्य समझा रहे थे कि देखो, कुम्हार 2 कर्ता दिख रहे हैं हमको घड़े बनाने रूपी कार्य के। एक तो दिख रहा है कुम्हार खुद, और एक दिख रही है मिट्टी की। अब ये चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं, बस शब्द अलग अलग बदल रहे हैं। जो हमने आदि मध्य अंत पढ़ा था ना, आदि मध्य अंत में जो व्याप रहा है वो ही उसका कर्ता है, वो यहाँ पर कहते हैं। आप ये बताओ कि जो घड़ा है
उसके अंदर कुम्हार ने अपने हाथ घुसा दिए क्या, या कुम्हार ने अपनी प्रतिभा उसके अंदर डाल दी, उसने अपना योग या उपयोग क्या उस घड़े के अंदर डाल दिया। अभी घड़े के अंदर या आप देखोगे तो कौन मिलेगा आपको, हर एक सिरे सिरे में, उसके कोने कोने में कौन मिलने वाला है, तो मिट्टी मिलने वाली है ना। तो जो उसमें मिल रही है वो ही उसकी करने वाली होगी। आपने दही जमा दिया, 101 नंबर की गाथा का उदाहरण था। अब बोलो दही के चप्पे चप्पे में कौन मिलने वाला है, तो कहते हैं गोरस। तो जब गोरस मिलने वाला है तो दूध से दही बनाने का कर्ता कौन हुआ, वो गोरस ही हुआ। और तुम यहाँ पर चुपचाप से एक नट्टी डालकर ये समझ रहे हो कि हमने बना दिया, और नट्टी डाली होगी 3-4 सेकंड में, 2-3 सेकंड में, और बाकी की पूरी 8-1 घंटे की प्रोसेस चली, वो दूध की अपनी चली। तो 8 घंटे का जो इंटरनल काम हो रहा है उसको तो आप कोई महत्व नहीं देते, और जो चंद सेकंड का एक्सटर्नल काम हुआ उसको आपने इतना महत्व दे दिया, और फिर जीवन भर ये कहोगे। कई बार लोग कहते हैं, जैसे अपन लोग तो क्या है कि चाय को वैसे बनाते हैं बाकायदा तपेली में रख के, लेकिन बाकी एक गर्म पानी दे देंगे, पानी में अपना क्या कहते हैं चीनी, वो चाय का डाल देंगे, टिप डाल देंगे और शक्कर डाल देंगे। तो फिर कई बार ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं, ऐसी स्टैंडर्ड वाली जगहों पे अपनी आदत तो है नहीं ऐसी जगह जाने का। तो अब वहाँ पे जब पहुंच जाओ तो वो कहते हैं कि अब 2-3 लोग बगल में बैठे हैं तो कहेंगे ये बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। तो अब मैं ये सोचता रहता हूँ, अब बोलना तो संभव नहीं है ना उनके बीच में, क्या बोले कि गर्म पानी का काम अलग गर्म पानी ने किया है, ठीक है ना। वो चाय की डिप एक डब्बे में से निकाल के अलग डाल दी, और एक आध चाय का क्यूब पटक दिया, और फिर उसमें समझ में नहीं आता इन्होंने कैसे बनाया है। अब ये अच्छी बनाते हैं, ये बुरी बनाते हैं, तो कहते हैं नहीं, वो जो कितनी क्वांटिटी लेना है, कितना उसमें वो आता है कैफे मतलब दूध का पाउडर है ना, है वो कितना है उसमें डालना है, ये सारी चीज़ें तो इन्होंने तय की है ना। तो आप ये बोलो ना कि इन्होंने वो जो ज्ञान किया है बस इस ज्ञान के करता है, लेकिन ये चाय के करता होगा ये कैसे कह रहा है। ये चाय तो अपनी योग्यता से बनी ना। यदि मान के चलो उस चाय पत्ती में वो स्वाद नहीं होता, वो इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, तो ये कैसे बन जाते। यदि ये ही बनाने वाले, इन्हें ज्ञान सब चीज़ें था और उन्हें रॉ मटेरियल ना दो जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब चाय का रॉ मटेरियल जो इन्वॉल्व है वो देखो ना, क्या चाय के अंदर वो प्रतिभा आ गई, वो उस ज्ञान की प्रतिभा आ गई, वो योग आ गया, वो उपयोग आ गया, क्या आया है, नहीं आया ना। और देखो अच्छा घड़े से ही समझो कि कुम्हार ने कैसे घड़ा बनाया, पूछो कि मिट्टी के अंदर इसने हाथ डाला, तो कहते हैं मिट्टी के अंदर डाला इसने हाथ। अरे जब हाथ डाला होगा तो मिट्टी तो अगल बगल में हो गई होगी, मिट्टी थोड़ी बन गया होगा हाथ। जब आप डालो ना मिट्टी के, आपने आटा उसना, तो कैसे उसना, जब आटा उसनने के लिए गए तो आटे का क्षेत्र अलग चला गया होगा और हाथों का क्षेत्र अलग अलग हुआ होगा कि नहीं, तो फिर वो उसन कैसे गया। यदि आप में ही सामर्थ्य थी उसनने की तो रॉ मटेरियल ये ना लेते, रॉ मटेरियल कोई दूसरा ले लेते, हम आपको दे देते रेत कंकड़ पत्थर या आटा ही देते, लेकिन वो उस तरह का ना देते जो उसनने योग्य हो। कई बार बहुत पतला हो जाता है, कई बार बहुत मोटा हो जाता है, वो आप ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। तो बोलो आप अपने योग और उपयोग के करता हो, हमें ये मानने में ऐतराज नहीं है, और आपका योग और उपयोग वहाँ उपस्थित था, हमें इसे मानने में ऐतराज नहीं है। हमें ऐतराज किस में है कि आपके योग उपयोग का परिणमन और बगल में पुद्गल का परिणमन, ये दोनों भिन्न भिन्न है। आप ये कहने लगो कि पुद्गल का परिणमन मैंने किया, मुझे इस बात में ऐतराज है। अब ये अपने 24 घंटे की क्रियाक्रम में लगा लेना, क्रियाक्रम शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन वो क्रियाक्रम वो वाला क्रियाक्रम नहीं है ये क्रियाक्रम मतलब हमारे जो 24 घंटे चलने वाले कर्म है और क्रिया है। वास्तव में तो इस कर्ता कर्म की बुद्धि का क्रियाक्रम कर देना चाहिए हमें, है ना। बस इसको जल्दी, जितने जल्दी इसका क्रियाक्रम होगा उतने जल्दी सम्यक दर्शन होगा। और जब तक ये कर्ता बुद्धि पड़ी रहेगी, चाहे वो व्रत आदि क्रियाओं में हो, चाहे वो भोगों की क्रिया में हो, लेकिन कर्ता कर्म की बुद्धि जब तक है तब तक सम्यक दर्शन कोसों दूर है। कोसों तो क्या कहें आप, अनंतों काल दूर पड़ा हुआ है। और यही वो द्रव्यलिंगी जो कि 9वें ग्रह व्यक्त तक चला जाता है, लेकिन इस कर्ता कर्म की मानसिकता से नहीं उभर पाता। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कर्ता कर्म अधिकार समय सार में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखता है कि जहाँ पर 9 तत्वों की चर्चा चल रही हो और वहाँ पर बाकी तत्वों को सरका कर आगे डाल दिया
और बीच में इसे काम रोको प्रस्ताव की तरह पहले बताया कि हम आपको पुण्य पाप अधिकार तो बाद में समझाएंगे, पहले इस कर्ता कर्म की मान्यता से बाहर उबरना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसा यहाँ पर आचार्य हमें उदाहरण दे रहे थे कि घट में कौन इन्वॉल्व है। तो हमने उदाहरण पढ़ा था ना, अभी देखो नीचे इसी प्रकार से पढ़ना है। ऊपर की 5 लाइन में से जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। मिट्टी में घट रूपी कर्म जो कि मिट्टी रूपी द्रव्य में और मिट्टी के गुण में निज रस से ही वर्तता है, उसमें कुम्हार अपने को या अपने गुण को डालता या मिलाता नहीं है। ना तो कुम्हार उसमें मिल गया खुद और ना उसने अपना कोई गुण उसमें डाल दिया है, क्योंकि द्रव्यांतर या गुणांतर रूप में संक्रमण होने का वस्तु स्थिति में ही निषेध है। समझ लो मिथ्या दृष्टि कितना अपराध करता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। अपने साथ अपराध नहीं कर रहा, पूरी वस्तु स्थिति की मर्यादा का उल्लंघन करने की दू चेष्टा कर रहा है। द्रव्यांतर रूप में संक्रमण प्राप्त किए बिना अन्य वस्तु को परिणमित कराना अशक्य होने से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप ना बदले तब तक वो उसे संक्रमण नहीं करा सकता। अपने द्रव्य और गुण दोनों को उस घट रूपी कर्म में ना डालता हुआ, अपने गुण को भी नहीं डाला और खुद को भी नहीं डाला, वह कुमार परमार्थ से उसका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता। ये तो वस्तु स्थिति हमने आपको बता दी, अब अगली गाथाओं से बताएंगे। यदि आप कहीं भी इससे विपरीत कथन सुनते हो तो वो क्या है, अतो अन्यस्त उपचारः, इसके अलावा अन्य जो कुछ है वो सब क्या है, उपचार है। कौन सा उपचार है वो आप लगाते रहना, हमें मतलब नहीं है, सत्य नहीं है। समझ में आया ना। चाचा भी बच्चे को बेटा बोल रहे हैं, दादा भी बच्चे को बेटा बोल रहे हैं, बाहर के मोहल्ले के जिनसे कोई संबंध नहीं है, कास्ट ही अलग है, वो भी बेटा बोल रहे हैं। और आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि हम उम्र बच्चे ही एक दूसरे को बेटा बोलते रहते हैं। अभी खुद ही बेटा है लेकिन वो अपने दोस्त को बोलते हैं बेटा इधर आ, है ना। तो 20-22 साल के हुए हैं, 18-20 साल के हुए, वो बोलते हैं बेटे इधर आ, ए बेटा ऐसा कर रहा है। तो वो बोल रहा है बेटा। अब ये इनका बेटा, वो चाचा का बेटा, वो दादा का बेटा, वो गाँव के दूसरे किसी दादा का बेटा, है ना। अब इन सब के बेटा बेटा कहने में वास्तव में वो किसका बेटा है, तो कहते वास्तव में जिसका है हम वो बता दे रहे हैं, बाकी जो कुछ है वो क्या है, अतो अन्यस्त उपचाराः। समझ में आया, ऐसा ही कहते हैं। इसी प्रकार पुद्गलमय ज्ञानावरणादि कर्म जो कि पुद्गल द्रव्य में और पुद्गल के गुण में निज रस से ही वर्तते हैं। हमारे साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है ना, लेकिन एक क्षेत्रावगा संबंध है जिन पुद्गल परमाणुओं का या कर्मों का, वो कर्मों के भीतर कौन पड़ा हुआ है, तो कहते हैं पुद्गल द्रव्य और पुद्गल के ही गुण पड़े हुए हैं और ये ही उनका निज रस है। समझ में आया ना। ये पुद्गल भी अपना निज रस भोग रहा है, लेकिन इसका निज रस क्या है, इसका स्पर्श रस गंध वर्ण, ये इसका निज रस है। और हमारा निज रस क्या है, अज्ञानी के लिए भी आचार्यों ने कहा ना कि जिस काल में तुम्हें ये लगता है तुम परद्रव्य को भोग रहे हो, उस काल में भी तुम वास्तव में ज्ञान को ही भोग रहे हो। और वो कुत्ते का उदाहरण दिया कि हड्डी चबाता हुआ कुत्ता, उसे लगता यह है कि वो हड्डी को भोग रहा है, लेकिन वो अपने ही मसूड़ों को, है ना, अपने ही मसूड़ों से जो रक्त का प्रवाह हुआ वो उसे ही भोगने वाला है। ऐसे ही हमें लगा। अब आचार्य टोडरमल जी ने उदाहरण दिया ना कि आप ये सोचो कि आपको किसी पदार्थ को भोगने की इच्छा हुई, तो भोगने की इच्छा का ज्ञान हुआ, फिर उस पदार्थ की उपलब्धि हो गई, मिल गया, तो उसकी उपलब्धि का ज्ञान हो गया। फिर उसकी उपलब्धि होने के बाद आपने उसको भोग लिया। जैसे कोई खाने की वस्तु हो तो खा लिया, तो आपने थाली से उठाकर यहाँ पर रखा, तो आपने क्या किया, खाने का भी यहाँ पर आ गया ना, ज्ञान किया। और फिर वो इच्छा की तृप्ति हो गई, तो फिर आपने क्या किया, फिर आपने ज्ञान ही किया। इस पूरी प्रक्रिया में थ्रू आउट आप किसको भोगने वाले थे, आपका निजरस क्या था, क्योंकि यदि ये निजरस होता ना तो ये तो निकल जाएगा। समझ में आया। लेकिन उसके बाद भी वो ज्ञान पड़ा रहेगा ना कि हमने भैया जो कलकत्ता का सौंदेश खाया था लेकिन वो आज भी हमारे चित्त में है। तो तुम वो कलकत्ता के सौंदेश को तो छोड़ चुके, उसका राग भी आकर चला गया, वो वस्तु भी आकर चली गई, लेकिन आज भी तुम अज्ञान से यदि भोग रहे हो तो अपने ज्ञान को ही भोग रहे हो। बस उसे अज्ञान क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि तुम्हें अपने ज्ञान में ऐसा लग रहा है कि मैं ज्ञान को नहीं वस्तु को भोग के आया हूँ, बस ये अज्ञान है। लेकिन हमारा निजरस तो हमारे ज्ञान से ही सुशोभित होता है। आचार्यों ने ऐसा समझाया कि देखो
आपको किसी पदार्थ को भोगने की इच्छा जागृत हुई और जब वो पदार्थ की उपलब्धि हो गई तो वास्तव में आपकी बेचैनी वो राग के कारण थी, और भोगने के पश्चात उस वस्तु को भोगने से सुख नहीं मिला बल्कि वो राग के मिटने से सुख मिला है। ऐसे करके आचार्य समझाते हैं। जैसे कि हमारा आज मन हो रहा है कि आज तो भैया कुछ स्पाइसी खाने मिलना चाहिए, है ना, दाल बाटी खाने मिला, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ना। ऐसा मत समझने लगना कि मेरा मन कर रहा है मैं तो टिफिन लेके चलता हूँ, जो बन गया है वहीं जाके खुल के पता चलेगा कि क्या है उसमें, समझ में आया। तो आपका ये मन हो रहा है। अब ये जो राग पैदा हुआ ना कि आज तो भाई पकोड़े बने, भजिए बने, दाल बाटी बने, तो जब आपको वस्तु मिल गई, आपको ये गलतफहमी हो रही है कि मुझे ये वस्तु की प्राप्ति का सुख हो रहा है। आचार्य समझाते हैं वास्तव में जो दाल बाटी खाने का राग था ना, वो राग मिटने का सुख हुआ है, दाल बाटी खाने का सुख नहीं हुआ है। और फिर कहते हैं लेकिन इस अज्ञानी जगत की स्थिति ऐसी है कि एक राग जाता है, 5 राग फन फैला के आ जाते हैं। इसलिए ये अनवरत श्रृंखला में दुखी 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 बना रहता है। आप देख लो, आप खाना खाते हो, फिर कहो तुरंत छाछ लेके आ जाओ, मुखवास लेके आ जाओ, फिर 2 घंटा बाद कहोगे अब चाय लेके आ जाओ, फिर 3 घंटे बाद कहोगे फिर कुछ स्नैक्स लेके आ जाओ, हैं। ये पता नहीं इन्होंने नाम जिसने भी रखा ना स्नैक्स तो वो यही वाला स्नैक है विश, है ना, इच्छा। तो वो हिंदी वाली विश नहीं है, वो अंग्रेजी का विश हिंदी का विष है समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही हमें समझना चाहिए। तो ये राग मिटने से सुख है, लेकिन अज्ञानी का अज्ञान इसलिए परिलक्षित होता है क्योंकि उसे वस्तु भोगने के कारण सुख लगता है। ये मर्यादा का उल्लंघन है। परद्रव्य परद्रव्य में ही है, और स्वद्रव्य स्वद्रव्य में ही वर्तता है। उसमें आत्मा अपने द्रव्य को या अपने गुण को वास्तव में डालता या मिलाता नहीं है। कर्मों में आत्मा ने अपना कुछ नहीं मिलाया, आत्मा आत्मा में रहा, है ना। फिर वही वाली लाइन, मैं सदा से रहा, आत्मा अब भी हूँ, है, आत्मा ही रहूँगा ना बदलूंगा मैं। ये एक छोटी सी लाइन है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं भी आता, तो इतनी सी लाइन तो समझ में आती है ना। इसी का विस्तार कर रहे हैं, इलेबोरेट कर रहे हैं इसी को। क्योंकि द्रव्यांतर या गुणांतर रूप में संक्रमण होना अशक्य नहीं है। द्रव्यांतर रूप में संक्रमण प्राप्त किए बिना अन्य वस्तु को परिणमित कराना अशक्य होने से अपने द्रव्य और गुण दोनों को ज्ञानावरणादि कर्म में ना डालता हुआ वह आत्मा परमार्थ से उसका कर्ता कैसे हो सकता है, अर्थात कभी नहीं हो सकता। ये तो ब्रैकेट में अपने से लिख दिया अनुवाद करने वाले ने। अमृत चंद्र तो तुम्हें क्वेश्चन मार्क ही छोड़ के जाते हैं। वो कहते हैं समाधान हम नहीं दे रहे, तुम अपनी समस्या का समाधान खुद खोजो, हम तो तुम्हें वस्तु स्थिति बता रहे हैं, ये है वस्तु स्थिति। अब तुम्हारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तुम खुद ही उत्तर खोजो उसका। इसलिए वास्तव में आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता सिद्ध हुआ, है ना। इस तरह बात कर। देखो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा गुरुदेव का हिस्सा पढ़ के बताता हूँ। देखो यह सिद्धांत, यहाँ तो 2 द्रव्यों की बात कही है, अभी गुरुदेव कहेंगे परमाणु परमाणु की पर्याय में ऐसी भिन्नता है। अचलित वस्तु स्थिति ही ऐसी है कि परमाणु परमाणु की पर्याय में वर्ते। ये एक स्कंद दिख रहा है ना हमें, ये इतना मोटा स्कंद, इसका एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं हो रहा, इतनी स्वतंत्रता है, और हम 2 द्रव्यों के परिणमन कराने के पीछे पड़े हुए हैं। आत्मा आत्मा की पर्याय में वर्ते, आत्मा कर्मों को बांधे या कर्म आत्मा में विकार कराए, ऐसा वस्तु स्वरूप ही नहीं है। कर्मों से जीव में विकार होता है, यह बात सत्यार्थ नहीं है, क्योंकि कर्म जड़ परमाणु में वर्तते हैं, वह विकार आत्मा की पर्याय में वर्तता है। ये विकार जो हो रहा है, ये आत्मा का अपना अशुद्ध उपादान है। आप उस अशुद्ध उपादान का कर्ता कथनचित कह लो, लेकिन परद्रव्य के कारण वो विकार हुआ है, ये कदापि नहीं है। अब वही कदाचित और कदापि, ये वाली शैली जो पिछली टीकाओं में आई थी ना, वो हमें लगाते हुए चलना है। विकारी पर्याय को जड़ कर्म करे व जड़ कर्मों की प्रकृति को आत्मा करे, ऐसा 3 काल में भी कभी संभव नहीं है। कितने ही लोग इस बात को सुनकर बौखला जाते हैं, परंतु भाई यह तो जैन शासन का मूल सिद्धांत है। हम तो संप्रदाय विशेष में पैदा हुए थे, हमें तो इसी बात ने आकर्षित किया कि हम तो वहाँ पर इतना उग्र, क्या कहते हैं, पहले बड़ी बड़ी क्रिया, बरसी अरसी तप होते थे,
गुरुदेव बोलते थे कि हाँ बरसी तप होता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आप उसके बारे में सुनोगे तो हाँ वो भी पानी आनी पीते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता, 6-6 महीने 8-8 महीने चलता है, साल भर तक चलता है। हाँ कहते हैं हमने तो कई कर लिए, दर्जनों कर लिए बरसी तब, हमारे लिए तो खेल लगता था वो, लेकिन हमें उस समय ऐसा लगता था कि ये जो कार्य हो रहा है ना शरीर का, ये मुझे करना चाहिए, मैं इसका करने वाला हूँ। और जब यहाँ पर आकर ये सिद्धांत सुना, जैन शासन का महान सिद्धांत, तब हमारी आंखें खुली, नहीं तो हम तो इस कर्ता बुद्धि के जहर में मर जाते है ना। ये जैन शासन का मूल सिद्धांत है, मूल कह रहे हैं ये 2 द्रव्यों की भिन्नता, ये मूल सिद्धांत है। एक द्रव्य की पर्याय दूसरा द्रव्य 3 काल में नहीं कर सकता, यह जैन शासन का अविचल सिद्धांत है। फिर से बताया, यहाँ टीका में क्या शब्द आया था, देखो ये पिछली वाली गाथा की टीका में, वास्तव में अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने से, वस्तु स्थिति की अचलित मर्यादा को, जैसे चलायमान करना असंभव है, उसे तोड़ना अशक्य होने से। समझ में ऐसा लिख रहा है, कोई व्यक्ति कहीं जाए और एक बहुत भारी भरकम कुछ सामान रखा, उसे खिसकाने की चेष्टा करे, समझ में आया ना, और फिर पसीना पसीना होकर खुद लौट कर आ जाए, तब भी मालूम वो कर्ता बुद्धि के जहर से ग्रसित रहेगा। मालूम आके आओ, चलो नहीं खिसका तो नहीं खिसका, कम से कम मेहनत तो करी तो ऐसा तो मेहनत तो की, तो तूने क्या मेहनत की, तूने अपना माथा फोड़ा, अपना दिमाग खराब किया, और पागलों की तरह अब यहाँ आकर छाती कूट रहा है कि देखो मैं ये करके तो आया, मैं मतलब जो काम इससे नहीं भी होता ना उसका भी कर्ता बनता है। कितने आश्चर्य की बात है, कम से कम करने की कोशिश तो की। पूरी दुनिया में देखो इस तरह की बातें लिख देते हैं। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, बताना कौन से आदमी ने तबीयत से पत्थर उछाल के छेद कराया आसमान में, समझ में आया कि नहीं। तो ये सब कर्तावाद का जहर इतना भयंकर पड़ा हुआ है, बड़ी समस्याएं हैं। और ये बड़े बड़े शायर, शेर व शायरी करने वाले लोग और इंजेक्शन लगा देते हैं कर्तावाद के। कोई कर्तावाद का उतरने का इंजेक्शन लगाता है, कोई ठहराव की शिक्षा देता है, सब दौड़ धूप करने की शिक्षा तो बहुत देते हैं। मुझे इतना मतलब क्या कहूँ, या तो मेरा अजीब सा ही नेचर है, पहले हवाई जहाज में घुसने के लिए लोग पागलों की तरह रहते हैं, और फिर वो खड़ा हो जाता, 10 मिनट खड़ा रहेगा रनवे पे आने के बाद, और तो भी आदमी पहले ही खड़ा हो जाता है उतर के। अरे भाई शांति से बैठे रहो, क्यों इतनी क्या बहराहट है, ऐसा यहाँ से जाके तुम क्या विशेष काम करने वाले हो, अपनी जगह पे बैठे रहने में दिक्कत है, पहले ही लाइन में खड़े हो जाएंगे। अरे कोई दिक्कत है क्या? आई एम नॉट ट्राई टू कम फर्स्ट इन द क्यू, आई ऑलवेज ट्राई टू कम लास्ट इन द क्यू। दुनियादारी के सब कामों में अंतिम पंक्ति में ही रहो, और मोक्ष मार्ग की लाइन में पहली पंक्ति में रहो। और ये पूरी दुनिया जो है दुनियादारी के काम में तो पहली पंक्ति में आना चाह रही, लेकिन मोक्ष मार्ग की पंक्ति में ही नहीं आना चाह रही, आखिरी में तो छोड़ो, पंक्ति में ही नहीं आना चाह रही, किसी की चेष्टा ही नहीं। और मोक्ष मार्ग की पंक्ति में सबसे पहले वो है जिसके दिमाग में पूरी दौड़ धूप निकल गई है, कर्ता कर्म की पूरा जहर चला गया है, बस सहज जहाँ हैं जैसे हैं, मैं अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाऊंगा, और परद्रव्य कभी मेरी मर्यादा में नहीं आएगा, और मैं कभी परद्रव्य की मर्यादा में नहीं आऊँगा। जगत में सभी वस्तुएं अपने द्रव्य गुण में ही वर्तती है, द्रव्यांतर या गुणांतर रूप से संक्रमित नहीं होती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं पाता, तथा एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप हो ऐसा कभी नहीं होता। जीव की पर्याय का संक्रमण होकर शरीर की अवस्था रूप हो ऐसा भी त्रिकाल संभव नहीं है। प्रत्येक वस्तु की वर्तमान पर्याय संक्रमण करके पर की पर्याय को करे ऐसा भी कभी नहीं होता। तीनों चीजें लगा दी, द्रव्य संक्रमित नहीं होता, गुण संक्रमित नहीं होते, और एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्यायों को कर दे ऐसा भी नहीं होता। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध के लिए अवकाश कहाँ रह गया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक नहीं, एक गुण दूसरे गुण का भी निमित्त नैमित्तिक नहीं, सिर्फ एक पर्याय भी वहीं मौजूद और दूसरे द्रव्य की पर्याय भी उसी समय वहीं मौजूद। इस काल प्रत्याशक्ति को बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक, इतनी सी क्षण भर की क्रिया को। अब बोलो निमित्त नैमित्तिक को का भार भी अपने दिमाग पर रखने के लिए कोई जगह बच गई? उपादान उपादेय के लिए तो जगह है ही नहीं, त्रिकाल।
लेकिन जो हम निमित्त नैमित्तिक लगाते चल रहे थे ना, ये 100वीं गाथा ने हमें उस भार से भी मुक्त कर दिया। 100वीं गाथा की टीका में कि भैया वो निमित्त नैमित्तिक भी कहाँ था, तुम तो सदियाँ थे और निमित्त नैमित्तिक लम्हा था। तो तुम्हें सदियों का मजा लेना है कि लम्हे का मजा लेना है? और जो लम्हे का मजा लेने जाएगा वो सदियों की सजा भोगेगा, मजा आजा तो मिलेगा नहीं। समझ में आया ना? इतना सा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस भार से भी आचार्य ने यहाँ मुक्त कर दिया है। आगे चलते हैं, अगली 2 गाथाएं अपन एक साथ पढ़ेंगे, 105 और 106। 106 नंबर की गाथा मिटी हुई है क्या आपके में? सही है, स्पष्ट? मेरे में ये फेड है दोनों, 106 और 107 नंबर की गाथा फिर भी दिख रही है हल्की फुल्की। देखिए पहले 105 भी पढ़ते हैं। इसकी उत्थानिका कितनी सी है? अतो अन्यस्त उपचारः, इसके अलावा जो कुछ भी सुन रहे हो, परद्रव्य के साथ संबंध जोड़ने वाली चीजें, चाहे वो कर्म के साथ हो, नो कर्म के साथ हो, शरीर के साथ हो, संयोगों के साथ हो, सब में एक ही चीज लगा लेना, अतो अन्यस्त उपचारा, अतो अन्यस्त उपचारा। हम बताएंगे नहीं अलग अलग कि शरीर मेरा है कि नहीं, कर्म। अरे जब हमने कर्मों से संबंध तोड़ दिया तो बाकी सब तो कर्मों की देन दिख रही है ना, साफ प्रत्यक्ष, तो उनके साथ मेरा संबंध कैसे हो सकता है? जीवं मिहेदुः दे बंधस्य दुपस्सिदूण परिणामम् जीवेण कदम कम्मम् भण्णदि उभयारमेत्तेन। पद्यानुवाद। जीव हेतु भूत हुआ अरे देख जुबंध का उपचार अगली गाथा। जीवे जोधे ही कदे युद्धे रायण कदंति जंपदे लोगो व्यवहारेण तह कदम प्राणावरणादि जीवेण योद्धा करे पद्यानुवाद और पढ़ते हैं अपन, डॉक्टर साहब के सरल और सरल भाषा में है। बंध का जो हेतु उस परिणाम गोलक जीव ने कर्म कीने जीव ने बस कह दिया उपचार से रण में लड़े वट पर कहे जग युद्ध राजा ने किया बस उस देखो क्या कहते हैं, जीवम्मि हेतु हुदे। यहाँ हेतु 2 होते हैं, एक होता है उपादान हेतु कारण, कारण को भी हेतु बोलते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो यहाँ लिखा जीवम्मि हेतु हुदे, तो यहाँ पर कौन सा हेतु लगाना है? निमित्त वाला हेतु, है ना, कि जीव वहाँ पर विद्यमान था जहाँ पर कर्म बंध की ये प्रक्रिया पूरी घट रही थी। तो जीवम्मि हेतु हुदे, अब बेचारे कर्म परमाणु तो बारीक बारीक से थोड़े थोड़े से है ना, लेकिन जीव एक तरह से वहाँ पर अपनी बड़ी मौजूदगी दर्ज कराता है, बड़ी मौजूदगी। तो इसलिए बंधस्य दुपस्सिदूण परिणामम, कि जितने जितने भी वहाँ पर बंध के परिणाम फिर घट रहे हैं ना, वो सारे बंध के परिणाम का करने वाला कौन है? ऐसा किसके लिए कहा जाएगा? तो कहते हैं वो जीव के लिए। और ऐसा किस लिए कहा जाता है कि जीवेण कदम कम्मम, कि जीव ने ये कर्म किए, भण्णदि कहा जाता है
उभयारम एतेण, उपचार से ऐसा कहा जाता है। और उसके लिए उदाहरण क्या दिया कि युद्ध तो योद्धाओं के द्वारा लड़ा जाता है, और राजा तो हो सकता है, जैसे कि मान के चलो नरेंद्र मोदी तो अपना दिल्ली में बैठे हुए हैं, है ना, और युद्ध लड़ रहा हो वहाँ पे पूरे के पूरे सैनिकों के द्वारा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि मोदी ने आक्रमण कर दिया या ट्रंप ने आक्रमण कर दिया। ट्रंप तो अमेरिका में बैठा है, अभी यहाँ पर यदि ईरान पर आक्रमण हो रहा है तो वो कौन करने वाले हैं? योद्धा कर रहे हैं, सैनिक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप ने युद्ध छोड़ दिया, नेतन्याहू ने युद्ध छेड़ दिया। इनका नाम क्यों लिया जाता है? बड़ी उपस्थिति, बड़ी मौजूदगी के कारण। तो इसलिए उपचार से राजा युद्ध का करने वाला है, ऐसा कहा जाता है। अब चूंकि वो अज्ञानी जीव है ना, वो उनका कर्ता बन रहा होता है, इसलिए अब जो कर्ता बन रहा है उसे कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ तू बन रहा है तो हम कह दे रहे हैं कि तू बन रहा है तो तू ही करता है, लेकिन वास्तव में तू उस परिणाम का करता है। जो कर्म हो रहे हैं उन कर्मों का करने वाला नहीं है, कर्म तो वो परद्रव्य हैं। ये बात की सिद्धि की थी ना पहले 90 से 95 नंबर की गाथा तक। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि ये जितना भी अन्य अनुयोगों के माध्यम से हम कर्मों का कर्ता जीव को कहते, देखते, पढ़ते, सुनते आ रहे हैं, ये सब उपचार का कथन है। वास्तव में तो क्या है, जीव इन ज्ञानावरणादि कर्मों का करने वाला नहीं है। ऐसे ही है ना, व्यवहारेण तह कदम, व्यवहार ने से ही ऐसा कहा जाता है। णाणावर्णादि जीवेण, ये ज्ञानावर्णादि किसके हैं? जीव के हैं, जीव इनका करने वाला है। इस तरह यहाँ पर उपचार को अब समझाएंगे, जो कि हम कल टीका के माध्यम से 105 और 106 नंबर की टीका में पढ़ेंगे। अभी यही विराम।